साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी मेरी प्रार्थना है कि मेरे प्रिय तुला राशि के जातक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भोलेनाथ का हाथ इनके ऊपर हमेशा बना रहे। माँ लक्ष्मी इन पर धन वर्षा करती रहें, ऐसी मेरी सद्भावनाएं आपके साथ हैं। साथियों, आचार्य कृपाल एस्ट्रोलॉजी में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तो जैसा कि लिखा है थंबनेल में, आगे आने वाले 2 दिन आपके कैसे हो सकते हैं, क्या परिवर्तन होगा आपकी लाइफ में या ऐसा ही रहेगा, लाइफ कैरियर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, धन की स्थिति, पारिवारिक जीवन, लव लाइफ, सभी के बारे में चर्चा करता हूँ। साथियों, समय का चक्र बहुत तेज़ी से घूम रहा है। कभी दुख, कभी सुख, कभी धूप, कभी छाँव, ये तो चलते ही रहते हैं। इसमें क्या कहना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मेरे हर वीडियो में 3 तरह की चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले तो है ही ये आध्यात्म के बारे में, क्योंकि ज्योतिष आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है। तो ज्योतिष के बारे में तो भविष्यवाणी करता हुई हूँ कि आगे आने वाला समय ग्रह नक्षत्रों के आधार पर कैसा रहेगा। उसके साथ साथ आध्यात्म से भी आपको जोड़ता हूँ, यानी परमात्मा के सानिध्य से भी जोड़ता हूँ। परमात्मा के बारे में भी कुछ न कुछ चर्चा करता हूँ, क्योंकि बिना परमात्मा के पत्ता नहीं हिलता है, चाहे ज्योतिष में कैसा भी कुछ हो। तो 2 बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि आपको जागरूक करना, यानी पॉजिटिव बनाना। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं तो आप अच्छे कर्म नहीं कर पाएंगे, फिर तो आप नीरस हो जाएंगे। और पॉजिटिव होंगे तो निश्चित आपके काम बनेंगे, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है। मैं तीनों बातें इसमें समावेश होता है मेरे वीडियो में, जैसा कि मैंने बता दिया। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ग्रह नक्षत्र इतनी तेज़ी से बदले हैं कि आपका जो 5-7 साल पुराना समय खराब चल रहा था, वो अब ठीक उसका विपरीत चलने वाला है। किन्हीं का चल चुका है, किन्हीं का चलने वाला है। साथियों, सबसे पहले चर्चा करते हैं धन की स्थिति के बारे में। तो जब नौकरी ही चली गई या नौकरी मिली नहीं, व्यापार धंधे ठप हो गए, चले चलाए बंद हो गए, तो धन की स्थिति कहाँ अच्छी रह सकती। धन की स्थिति तो खराब ही खराब चल रही थी। लेकिन पुनः जब ग्रह नक्षत्र अच्छी दशा में आए, आपके कुंडली के अनुसार, जन्म कुंडली तो नहीं है आपकी हमारे पास, सामूहिक बता रहा हूँ, तो अब आपकी ग्रह दशा बदली है। आपको अभी मालूम पड़ रहा हो या न पड़ रहा हो, किसी को मालूम पड़ने लगा है कि समय एकदम विपरीत दिशा में चलने लगा है, बदल चुका है। और करीब 5 साल से जो विपरीत दिशा में चल रहे थे आप, वो अब सही दिशा में चलना शुरू हो चुके हैं। साथियों, एक विशेष बात मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि एक पासबुक आप जानते होंगे, जो आप धन जमा करते हैं, पैसा जमा करते हैं बैंक में। ज़्यादातर लोग बैंक में पैसा अपना रखते हैं। तो बैंक में एक पासबुक मिलती है, यानी किताब, उसमें जमा और निकासी, जमा करते हैं वो भी लिख जाता है और निकालते हैं वो भी लिख जाता है। इसी तरह से एक दूसरी पासबुक होती है, वो अदृश्य है, दिखाई नहीं देती।
उसका महत्व जीवन में इस पासबुक से ज़्यादा है। आप सोचते होंगे वो कौन सी पासबुक है? वो पासबुक ये है कि उसमें पुण्य और पाप लिखे जाते हैं। एक साइड में आप जो पुण्य कर्म करते हैं वो लिख जाते हैं, और एक साइड में जो आप पाप कर्म करते हैं वो लिख जाते हैं। ये 16 आना सत्य है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं, न इसमें कोई ग्रहदशा वाली बात है। अब जैसे आपने 100 कर्म अच्छे किए और 50 खराब हो गए, तो 50 वो माइनस हो जाएंगे आपके उसमें। जैसे आपने 50 रुपये निकाल लिए 100 में से, तो 50 ही तो रह जाएंगे। इसी तरह से आपने जो पुण्य कर्म किए थे उसमें 50 रह गए, 50 आपके उसमें से छीण हो गए, ख़त्म हो गए। अब आप खुद सोच लें कि हम कितने पुण्य कर्म करते हैं, कितने पाप कर्म करते हैं। ये आपके सोचने की बात है। पासबुक अदृश्य है और बहुत साफ सुथरी है। इस पासबुक में बैंक वाली में तो धोखाधड़ी हो सकती है, भूल चूक से रुपए ज़्यादा या कम हो सकते हैं, लेकिन उस पासबुक में कोई धोखाधड़ी नहीं है। उसमें तो 16 आना सत्य है, उसमें कोई कमी बड़ी नहीं है। जैसा आप करेंगे वैसा लिख जाएगा। पाप कर्म हो तो उस खाते में लिख जाएगा, और पुण्य कर्म हो तो उस खाते में लिख जाएगा। साथियों, अब आप सोच लें, आप लोग कहते हैं, तुला राशि के करोड़ों लोग हैं। कुछ लोग कहा करते हैं कि आचार्य जी मेरा अच्छा समय नहीं आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा समय तो आ गया है, दिखाई देने लगा है। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा आ रहा है लेकिन रुकता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि दिखाई तो दे रहा है लेकिन हाथ में नहीं आ रहा है। वो सब इसी किताब के आधार पर है कि जितने आपने संचित कर्म किए हैं, जो 5-7 साल से समय खराब चलता रहा, उसमें भी आप अच्छे और खराब कर्म करते रहे। अब वो जिन्होंने अच्छे कर्म किए थे, वो अब उसका कई गुना होके आपको मिल रहा है, जिन्होंने किए उनको। और जिन्होंने नहीं किए थे, अब तक किए ही नहीं थे अच्छे कर्म, उनके पाप कर्म किसी के ज़्यादा थे, तो उसके छीड़ होते रहे, बराबर में आ गए तो जैसे का तैसा रहा। और पुण्य कर्म ज़्यादा हो गए तो आपको ज़्यादा मिलने लगा, कम रह गए तो कम मिलने लगा। ये एक सच्ची कहानी है, सच्ची बात है। इसको आप ज़रूर हमेशा ध्यान रखें। ग्रह नक्षत्र कैसे भी हों, ये आपको हमेशा काम आएगा। इसको नज़रअंदाज ना करें कभी भी। और इससे अगर आपको इसकी जानकारी हो गई तो सबसे बड़ा लाभ तो ये होगा कि आप पाप कर्म कम करेंगे, पुण्य कर्म ज़्यादा करेंगे। जैसे कि बैंक में कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जमा करते रहें, ताकि हमारे बुरे वक्त में ये पैसा काम आए। इसी तरह से ये पासबुक है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म जमा करते रहें पासबुक में, जो हमारे ख़राब वक्त में काम आएँ। और ये उस पैसे वाली पासबुक से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार को आपकी बैंक खाली हो जाए, आप पर पैसा ना रहे, फिर भी अगर ये पासबुक पुण्य कर्मों से भरी हुई है तो आपकी जेब में एक नया पैसा भी ना हो, फिर भी आपके काम रुकेंगे नहीं, आपके काम बनते रहेंगे। ये 100% सत्य है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। तो साथियों, मेरी बात पर थोड़ा ध्यान रखें, इस पासबुक का ज़रूर ध्यान रखें जो पाप पुण्य वाली है।
इसमें पासबुक में ज़्यादा से ज़्यादा जमा करते रहें। एक बार को बैंक की पासबुक में ना जमा कर पाएँ तो कोई बात नहीं, लेकिन इस पासबुक में ज़रूर जमा करते रहें, ताकि ये पासबुक आपके बुरे वक्त में बहुत अच्छा काम देगी। और वही हुआ है। इस 5-7 साल के समय में जिनकी पासबुक ये अच्छे कर्म वाली यानी पुण्य कर्म वाली ज़्यादा थी, उन लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है। जिन लोगों की पासबुक खाली थी या पाप कर्म से छीड़ होती रही, उनको दिक्कतें ज़्यादा हुई हैं। ज़्यादा कम का सिर्फ यही है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र तो सभी के एक जैसे चले हैं। हाँ, जन्म कुंडली के आधार पर किसी के कम ज़्यादा हो सकते हैं। साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मेरी 2-3 बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो हमेशा आपके दिन अच्छे रहेंगे। 2-3 बातें ये ग्रह नक्षत्र से अलग हैं। कौन सी हैं? कि आप पाप पुण्य वाली पासबुक का ध्यान रखें, और दूसरे नंबर पे पैसे वाली पासबुक का भी ध्यान रखें। अवश्य ही आप पैसे को संचित ज़रूर करें। वो संचित पैसा बुरे वक्त में काम आता है और संचित पुण्य बुरे वक्त में काम आते हैं। ये 2 पासबुक पर विशेष अपनी पैनी नज़र रखें तो आपका जीवन बहुत सरल रहेगा, कठिन नहीं रहेगा, बहुत आसान रहेगा। आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। साथियों, ये आगे आने वाले 2 दिन आपके खास दिन हो सकते हैं, परिवर्तन के दिन हो सकते हैं। इन दिनों में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है और कोई ऐसा समाचार मिलेगा जैसे आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को खुशी की लहर दौड़ेगी। कोई काम बन सकता है आपका, पैसा अटका हुआ मिल सकता है या पैसे आने की संभावना हो सकती है। मानसिक चिंताएं जो लगी रही थीं, वो मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिल सकती है। ये आपकी सबसे बड़ी समस्या है, मानसिक अशांति की। अगर मानसिक अशांति न रहे, मानसिक रूप से आप शांत रहें, तो सभी काम करते रहेंगे और सभी काम बनते रहेंगे। अगर मन से अशांत हैं आप, तो आपका मन ही नहीं लगेगा काम में। अब ये 2 दिन ऐसे हैं जिनमें आपका मन लगने लगेगा काम में, दिमाग की शांति मिलेगी। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा, पारिवारिक जीवन में कुछ आनंदमय क्षण मिलेंगे आपको, जिससे आपको दिल को प्रसन्नता मिलेगी। कोई अभिन्न मित्र आपसे संपर्क कर सकता है, आपके संपर्क में पुनः आ सकता है। व्यापार धंधे पुनः अच्छे चलने लगेंगे। नौकरी जिन लोगों की चली गई, उनको बहुत अच्छे चांस हैं पुनः दूसरी नौकरी लगने की या नई नौकरी लगने की, और नौकरी में प्रमोशन होने के चांस हैं। बॉस से जो अनबन रहती थी, वो संबंध अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ऐसी ग्रह दशा चल रही है, ग्रह नक्षत्र आपके बता रहे हैं, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा लव लाइफ के बारे में, पारिवारिक जीवन के बारे में भी बताऊँ इससे पहले कि आपको घर परिवार में आनंद रहेंगे और पुनः अच्छा वातावरण बनेगा, आपकी इज्जत बरकत बढ़ेगी, मानसिक शांति मिलेगी। और लव लाइफ के बारे में बताएं तो वास्तव में आपको प्यार में धोखा मिलता रहा। आप अपने से ही सबको समझते रहे और प्रत्येक को लिफ्ट देने में आप ज़्यादा वो रहे। आपने ये नहीं सोचा कि ये आदमी कैसा है, सामने वाला कैसा है। अपना जैसे खुद थे वैसा ही सामने वाला सोचा, उसी को अपनी नज़रों से ही देखा और उसने आपको टाइम पास वाला आपसे प्यार किया और टाइम पास करके अलग हट गया, अलग चला गया। आप रोते रहे उसके लिए, तड़पते रहे, लेकिन उसने नहीं सोचा
क्योंकि आप उससे सच्चा प्यार करते थे और वो आपसे टाइम पास वाला प्यार करता था। तो साथियों, मैं तो ये कहूँगा कि ये कलयुग है, इसमें जो जैसा व्यवहार करे वैसा ही आप भी करें तो सफलता रहेगी। लेकिन आपके अंदर ये है कि आप सच्चे दिल से सामने वाले से प्यार करते हैं और सामने वाला आपको धोखा दे जाता है। तो मैं पुनः आगाह करूँगा आपको कि एकदम आंख बंद करके विश्वास ना कर लें, सामने वाले को अच्छी तरह परख लें, फिर भी एक नज़र अलग रखें निकलने की। सच्चा प्यार तो भाई 1000 में 1% है, यानी 1000 में 1 है। आप सोचते होंगे कि सैकड़ों में 1 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, 1000 में 1 मिलेगा। तो वो ढूंढना बहुत टेढ़ी खीर है। इसलिए मैं पुनः आगाह करता हूँ आपको कि टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा, जैसा सामने वाला व्यवहार करे वैसा ही आप करें तो ज़्यादा सफल रहेंगे। क्योंकि आजकल धोखा ज़्यादा है, सच्चाई कम है। साथियों, थोड़े से में ही आप ज़्यादा समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे मैं कहना चाहूँगा कि समय सबके लिए ही परिवर्तित हुआ है, तो विद्यार्थियों के लिए भी परिवर्तित हो गया है। इनको विदेश में जाने का मौका मिलेगा पढ़ाई के लिए, कंपटीशन क्वालिफाई कर सकते हैं। और अब तक जो पढ़ाई में मन नहीं लगता था, असफलताएं देखने को मिलती थीं, वो अब मन लगेगा, सफलता देखने को मिलेगी। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि आप वाणी पर संयम रखें, पैसे के लेन देन में विशेष सतर्क रहें और प्यार के मामले में भी विशेष होशियारी से काम लें। पार्टनर के साथ आंख बंद करके विश्वास ना करें, चाहे वो लाइफ प्रेमी पार्टनर हो या आपका व्यापार का पार्टनर हो। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि आप परमात्मा के सानिध्य में बने रहें। परमात्मा आपकी ज़रूर सुनेंगे। आपके जो इष्ट हों उनका भजन पूजन ध्यान लगाते रहें। मेरे तो इष्ट भोलेनाथ हैं और मैं तो जब चारों ओर से परेशानी से घिर जाता हूँ तो एक ही दौड़ लगाता हूँ, उसी से मांगता हूँ कि हे भोलेनाथ, अब चारों तरफ से मुसीबतें घेर रही हैं, मुझे रास्ता चाहिए, चारों तरफ से रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे भोलेनाथ चारों तरफ से रास्ता खोल देते हैं और कह देते हैं कि बेटे चारों तरफ से रास्ता खुली है। जो मांगते हैं हट कर जाता हूँ अगर कि भोलेनाथ मुझे ये चाहिए, तो वो देते हैं। ये मैंने कई बार आजमाया है। लेकिन कब? वही पासबुक का ध्यान रखें जो मैंने बताई थी, सत्कर्म की और बुरे कर्म की। उसमें आप ज़रूर आपके सत्कर्म ज़्यादा हों, आपकी जमा पूंजी ही आपकी काम आती है, चाहे वो धन की हो चाहे वो सत्कर्म की हो। ये मैं पुनः बार बार आपसे कहता हूँ कि इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। आपका जीवन सरल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, कठिन नहीं रहेगा, ये मैं 100% कह सकता हूँ। साथियों, इन 2 दिनों में आपको खास समाचार मिलेंगे और आपको कुछ आनंद के क्षण मिल सकते हैं। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य कर दें, इससे आपका कुछ नहीं जाता है और मुझे एक संबल मिलता है, आगे प्रोत्साहन मिलता है, जो आपको नई नई वीडियो आपको देता रहूं। और ऐसे ही आप हम लोगों से मिलते रहें। ये मेरा नवीन परिवार खूब फलता फूलता रहे। साथियों, फिर मिलेंगे।